जय श्री राधे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय श्लोक से वर्णन। संजय उवाच। दृष्टा तु पाण्डवानीकम् व्यूढुं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया है और उसने ये शब्द कहे। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसकी समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उसे विश्वास था कि ये पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझा गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया है। द्वैत का आचरण ही द्रोणाचार्य है। जब जानकारी हो जाती है कि हम परमात्मा से अलग हो गए हैं, यही द्वैत का भान है। वहां उसकी प्राप्ति के लिए तड़प पैदा हो जाती है। तभी हम गुरु की तलाश में निकलते हैं। दोनों प्रवृत्तियों के बीच यही प्राथमिक गुरु है। यद्यपि बाद के सद्गुरु योगेश्वर श्री कृष्ण होंगे, जो योग की स्थिति वाले होंगे। राजा दुर्योधन आचार्य के पास जाता है। मोहरूपी दुर्योधन मोह संपूर्ण व्याधियों का मूल है, राजा है। दुर्योधन दुर अर्थात दूषित, यो धन अर्थात वह धन आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। उसमें जो दोष उत्पन्न करता है वह है मोह, और यही प्रकृति की ओर खींचता है और वास्तविक जानकारी के लिए प्रेरणा भी प्रदान करता है। मोह है तभी तक पूछने का प्रश्न भी है, अन्यथा सभी गुण ही हैं। अतः व्यूह रचनायुक्त पांडवों की सेना को देखकर, अर्थात पुण्य से प्रवाहित सजातीय वृत्तियों को संगठित देखकर, मोहरूपी दुर्योधन ने प्रथम गुरु द्रोण के पास जाकर
यह कहा, पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचार्ये महितं च मोमम् व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अर्थात, हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र दृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस भारी सेना को देखिए। शाश्वत अचल पद में आस्था रखने वाला दृढ़ मन ही धृष्टद्युम्न है। यही पुण्यमयी प्रवृत्तियों का नायक है। साधन कठिन न मन कहूँ टेका, रामचरितमानस की चौपाई में कहा गया है। अर्थात साधन कठिन नहीं, मन की दृढ़ता कठिन होनी चाहिए। अब हम देखें सेना का विस्तार। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथ। इस सेना में महेशवासा अर्थात महान ईश में वास दिलाने वाले भाव रूपी भीम, अनुरागी रूपी अर्जुन के समान बहुत से सूरवीर जैसे सात्विकता रूपी सात्विक विराट, सर्वत्र ईश्वरीय प्रवाह की धारणा महारथी राजा द्रुपद अर्थात अचल स्थिति तथा दृष्ट केतेषु केतानां काशीराजस्य वीरवान् पुरोजित कुन्ती भोजस्य शिवस्य नरपुण्डवा। दृष्ट केतु दृढ़ कर्तव्य, चेकिताना जहाँ भी जाए वहां से चित्त को खींचकर इष्ट में स्थिर करना। काशी राजय, काया रूपी काशी में ही वह साम्राज्य है। पुरोजित स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों पर विजय दिलाने वाला पुरोजित, कुंती भोज कर्तव्य से भव पर विजय, नरों में श्रेष्ठ सेव्य अर्थात सत्य व्यवहार। अगला श्लोक। युद्धामन्युष्य विक्रांत उत्तमोजास्य वीरवान् सौभद्रो द्रौपदेयास्य सर्व एक महारथा। अर्थात और पराक्रमी युद्धामन्यु, युद्ध के अनुरूप मन की धारणा, उत्तमोजा शुभ की मस्ती, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु। जब सुख आधार आ जाता है तो मन भय से रहित हो जाता है। ऐसा सुख आधार से उत्पन्न अभय मन ध्यान रूपी द्रौपदी के पांचों पुत्र प्रति विंध्य, सुतो, सोम, शतानीक,
श्रुतु कर्मा और श्रुतु कीर्ति, जो क्रमशः वात्सल्य, लावण्य, सहृदयता, सौम्यता और स्थिरता के प्रतीक है। सबके सब महारथी हैं। साधन पथ पर संपूर्ण योग्यता के साथ चलने की क्षमताएं हैं। इस प्रकार दुर्योधन के पांडव पक्ष के 15-20 नाम गिने, जो देवी संपदा के महत्वपूर्ण अंग हैं। विजातीय प्रवृत्तियों का राजा होते हुए भी मोह ही सजातीय प्रवृत्तियों को समझने के लिए बाध्य करता है। दुर्योधन अपना पक्ष संक्षेप में कहता है, यदि कोई बाह्य युद्ध होता तो अपनी फौज बढ़ाकर गिनाता। विकार कम गिनाए गए, क्योंकि उन पर विजय पाना है, विनाशवान है। केवल 5-7 विकार बताए गए, जिनके अंतराल में संपूर्ण बहिर्मुखी प्रवृत्तियां विद्यमान हैं, जैसे अस्माकं तु विशिष्टा ये त्रिबोध द्विजुतं नायकममुसेनस्य संजज्ञार्थतान् ब्रवीमि। द्विजोत्तम हमारे पक्ष में जो प्रधान है, उन्हें भी आप समझ लें। आपको जानने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं, उनको कहता हूँ। बाह्य युद्ध के सेनापति के लिए द्वियोजोत्तम संबोधन असामयिक है। वस्तुतः गीता में अंतःकरण की 2 प्रवृत्तियों का संघर्ष है, जिसमें द्वैत का आचरण ही द्रोण है। जब तक हम लेश मात्र भी आराध्य से अलग हैं, तब तक प्रकृति विद्वान है, द्वैत बना है। इस द्वि पर जय पाने की प्रेरणा प्रथम गुरु द्रोणाचार्य से मिलती है। अधूरी शिक्षा ही पूर्ण जानकारी के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। वह पूजा स्थली नहीं, वहाँ शौर्य सूचक संबोधन होने चाहिए। विजातीय प्रवृत्तियों के नायक कौन कौन है? भवानी भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समेतजे अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तस्य देवच। एक तो स्वयं आप द्वैत के आचरण रूपी द्रोणाचार्य हैं, ब्रह्म रूपी पितामह भीष्म है, इन विकारों का उद्गम है अंत तक जीवित रहना। यह है ब्रह्म रूपी भीष्म। ब्रह्म अंत तक रहता है। इसी प्रकार विजातीय कर्म रूपी कर्ण तथा संग्राम विजयी कृपाचार्य है। साधना है, साधना अवस्था में साधक द्वारा कृपा का आचरण ही कृपाचार्य है। भगवान कृपा धाम है और प्राप्ति के पश्चात संत का भी वही स्वरूप है। किंतु साधन काल में जब तक हम
परमात्मा से अलग हैं, तब परमात्मा अलग है। विजातीय प्रवृत्ति जीवित है, मोहमयी घिराव है। ऐसी परिस्थिति में साधक यदि कृपा का आचरण करता है तो वह नष्ट हो जाता है। जैसे माता सीता ने दया की तो कुछ काल लंका में प्रायश्चित करना पड़ा। विश्वामित्र दयाद्र हुए तो पतित होना पड़ा। योग सूत्रकार महर्षि पतंजलि भी यही कहते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय श्लोक से वर्णन। संजय उवाच।